जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पीछे थंबनेल में दिख रहा होगा, बिगेस्ट अपडेट। और ये जो अपडेट है वो नीट वाले बच्चों के लिए है। और मैं सीधे शब्दों में कहूं तो एनटीए एक बार फिर फेल होता हुआ नजर आ रहा है। जहां एनटीए भारी भरकम फीस बच्चों से लेता है। अगर मैं बच्चों की फीस की बात करूं तो जनरल कैटेगरी से 1700 रुपए, ओबीसी और ईडब्ल्यू वालों से 1600 रुपए, और वहीं एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी वालों से 1000 रुपए वसूलता है। इतनी भारी भरकम फीस के बाद में एनटीए की फिर भी कहीं ना कोई कमी रह ही गई, चूक हो गई। और वो जो चूक है वो इतनी बड़ी हुई कि कुछ बच्चे जो है वो पेपर से वंचित रह गए। मामला एमपी का है, एमपी में इंदौर का है। और परीक्षा वाले दिन वहां पर एक तूफान आया, बारिश आई, आंधी आई 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। और वो 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो आंधी थी उसने बच्चों के भविष्य के साथ में बड़ा खिलवाड़ कर दिया। अब कहने पर एनटीए कह देगा कि ये तो एक प्राकृतिक था, मैंने थोड़ी करवाया है, मैंने थोड़ी आंधी करवाई, मैंने थोड़ी बारिश करवाई, मैंने थोड़ी तूफान लाया। अरे आपने ये तो नहीं लाया, लेकिन आपने जो सेंटर प्रोवाइड किए थे वो तो देख करके कर सकते थे। अरे लाइट कभी भी जा सकती है तो उन स्कूलों में भी तो सेंटर दे सकते थे जहां पर पावर बैकअप हो, जहां इन्वर्टर की व्यवस्था हो, जहां जनरेटर की व्यवस्था हो। लेकिन क्यों आप तो बच्चों के साथ में खिलवाड़ करने के लिए बैठे हो। सीधी बात करूं तो पहले पेपर का था कि पेपर टफेस्ट बना दिया, लॉन्गेस्ट बना दिया। और अब नई न्यूज है कि पेपर ही नहीं दिया बच्चों ने, पेपर ही नहीं पढ़ा। वो बच्चों को क्या पता पेपर टफ था या पेपर लॉन्ग था। ये पूरी कहानी जो है बेटा वो इंदौर की है, एमपी की है। और फिलहाल एमपी हाई कोर्ट ने नीट के रिजल्ट पर स्टे लगा दिया है। पहले नीट का रिजल्ट जून के अंदर आने वाला था, लेकिन अब एमपी हाई कोर्ट ने 30 जून तक तो इनसे रिपोर्ट मांगी है कि रिपोर्ट हमें दीजिए, क्या कारण रहा। और मैं आंकड़ों की सीधी बात करूं बेटा, यहां पे आंकड़ों की सीधी बात करूं तो एमपी के अंदर, पूरे एमपी में 49 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। और इन 49 परीक्षा केंद्र में लगभग 27,000 बच्चे परीक्षा दे रहे थे। अब इन 27,000 बच्चों में मैं बात करूं तो इंदौर के अंदर, किसकी बात कर रहा हूं मैं, इंदौर की बात कर रहा हूं। इंदौर के अंदर 11 परीक्षा केंद्र, 11 परीक्षा केंद्र ऐसे थे जहां पर बिजली पूर्ण रूप से गायब हो गई। और ये जो बिजली गई तो वहां पर बैठे जो पदाधिकारी थे, जो अध्यापक थे, जो केंद्राधीक्षक थे, जो ऑब्जर्वर थे, उन्होंने बच्चों को मोबाइल या हम बात करें मोमबत्ती या लाइट का अन्य कोई भी साधन की बात करें, उनसे बच्चों को परीक्षा दिलवाई है। सबसे बड़े मुद्दे की बात तो यह है कि यह मोबाइल कहां से आया। परीक्षा केंद्र पे तो मोबाइल तो अलाउ ही नहीं था। ये मोबाइल्स कहां से आए, और इतने मोबाइल्स कहां से आए जो हर एक बच्चों को मोबाइल दे दिया गया। तो क्यों बच्चों के साथ में खिलवाड़। जहां एक तरफ सारे बच्चे बैठ करके कर रहे थे, पेपर टफ आ गया, पेपर लेंथी आ गया, और एक तरफ इंदौर के 11 सेंटरों से निकले 600 बच्चे, 11 सेंटरों से निकले 600 बच्चे रोते हुए निकले। उन्होंने तो पेपर तक नहीं पढ़ा और उन्होंने रिजल्ट तक, इस बात को कोई देख ही नहीं रहा, कोई समझ ही नहीं रहा। यह बात उसी दिन निकल गई थी, उसी दिन लीक हो गई थी, लेकिन इस बात के ऊपर किसी ने गौर ही नहीं फरमाया।
तब बच्चों ने एमपी हाई कोर्ट की तरफ रुख किया और एमपी हाई कोर्ट ने एनटीए को सख्त आदेश दिए, जब तक कंप्लीटली पूरी जांच नहीं हो जाती तब तक रिजल्ट घोषित नहीं करोगे। अब ये रिजल्ट जो है केवल इंदौर का रोकते हैं या पूरा रिजल्ट रोकते हैं? एनटीए ने तो साफ कर दिया था कि साहब पेपर हार्ड थोड़ी बनाया मैंने, सिलेबस में से पेपर। अरे तुमने सब कुछ सिलेबस से बना दिया तो ये कहां से हो गया? अब इसका कौन जवाब देगा? उन 600 बच्चों की जिम्मेदारी कौन लेगा? उन 600 बच्चों के एग्जाम का क्या होगा? उन 600 बच्चों के करियर का क्या होगा? उन 600 बच्चों के माता पिता ने जो इतनी सारी फीस लगा करके उन बच्चों को तैयारी करवाई, उसका क्या होगा? उसका जवाब कौन देगा? है किसी के पास कोई जवाब? और अभी तक एनटीए ने अपना कोई भी रुख नहीं बताया है, कोई किसी प्रकार का आदेश नहीं जारी किया है, जबकि ये न्यूज तो एनटीए तक पहुंच चुकी है। एनटीए चुप क्यों बैठा है? और मैं कहूं तो एनटीए हर बार चुप क्यों हो जाता है? पिछली बार चुप हो गया था पेपर लीक के मामले में, इस बार चुप हो गया। एनटीए ने कुछ, यानी कुछ नहीं, बहुत सारे जो सेंटर, जो परीक्षा केंद्र थे गवर्नमेंट स्कूलों में दे दिए। अरे गवर्नमेंट स्कूलों की हालत तो पहले जर्जर हो रही है, वहां पर बैठने के लिए व्यवस्था नहीं है लोगों को, लाइट कहां से प्रोवाइड करवा रहे हैं वो? और लाइट भी नहीं है। सही बताऊं तो अगर वहां पर 1 घंटे के लिए लाइट चल जाए तो अंधेरा हो जाएगा वहां पे। गवर्नमेंट स्कूलों में हम भी पढ़े हुए हैं, गवर्नमेंट स्कूलों में हम भी जाते हैं, गवर्नमेंट स्कूलों की हालत क्या है आप सभी को पता है। तो इतनी बड़ी गलती क्यों भाई? प्राइवेट स्कूल वाले, प्राइवेट कॉलेज वाले, ये क्या पेपर लीक करने के लिए बैठे थे? क्या वहां पर सेंटर सुपरिटेंडेंट नहीं होता? वहां ऑब्जर्वर नहीं होगा? वहां पर ये सुविधा नहीं होगी क्या? अरे कम से कम प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट कॉलेजों के अंदर जाके देखोगे तो इन्वर्टर व्यवस्था मिल जाएगी आपको, जनरेटर व्यवस्था मिल जाएगी, या पावर बैकअप किसी भी प्रकार से मिल जाएगा। तो इतनी बड़ी चूक क्यों? क्या उन 600 बच्चों के लिए अलग से एनटीए एग्जाम कंडक्ट करवाएगा? क्या उन 600 बच्चों के साथ में सभी का एग्जाम दोबारा से कंडक्ट करवाएगा? एनटीए का कोई जवाब ही नहीं आ रहा। और सीधी बात मैं कहूं तो जो बच्चे प्रताड़ित हुए हैं, जो बच्चे प्रभावित हुए हैं, जिन बच्चों के साथ में खिलवाड़ हुआ है, जो बच्चे पेपर देने से वंचित रहे हैं, उनका पेपर तो दोबारा होना चाहिए। अरे उनका ही क्यों, मैं तो कहता हूं कि लगभग बच्चों का पेपर दोबारा होना चाहिए। बच्चों को तो सोचने समझने का मौका ही नहीं दिया। जो बच्चे अपना मानसिक प्रताड़ित बैठे हैं, मानसिक रूप से डिस्टर्ब बैठे हैं, और ये जो लाइट, बिजली, या मैं कहूं बारिश, या मैं कहूं तूफान या आंधी, इसने तो उन बच्चों को मानसिक रूप से बिल्कुल प्रताड़ित कर दिया था। उनके पास में सोचने समझने की कोई शक्ति ही नहीं रही कि वो क्या करें। और फिर उनको मोबाइल टॉर्च दिखा रहे। अरे मोबाइल टॉर्च, मोबाइल कहां से आया? मुद्दा यह है मोबाइल कहां से आया? और नीट के अंदर मोबाइल? इतनी बड़े एग्जाम करवा रहे हो आप, देश की दूसरी सबसे बड़ी एग्जाम है, उसके अंदर मोबाइल, और मोबाइल से पेपर करवा रहे हो, लाइटें दिखा रहे हो, मोमबत्तियां जलवा रहे हो। अरे हमें पता है कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम पहले ही टफ हो रहा है, और क्यों टफ कर रहे हो? पहले ही बच्चों को सोचने समझने के लिए तुम नहीं दे, पहले ही बच्चे इतने मानसिक प्रताड़ित बैठे रहते हैं, तुम और करने बैठे के लिए बैठ गए, और जवाब भी नहीं है तुम्हारे पास में। अभी तक इस बात को इतने दिन हो गए कोई उठा ही नहीं रहा। कारण क्या है भाई? क्यों, किस लिए? तो बेटा मेरा तो सीधा सा मानना यह है कि नीट दोबारा से हो, और इस बात का हम लगाएंगे, निकलेगा रिजल्ट, निकलेगा। क्योंकि एमपी वाला तो सख्त बैठ गया है भाई, ये एमपी वाला हाई कोर्ट जो है वो सख्त बैठ गए। मुझे तो लाके दो, एविडेंस लाके दो, किस वजह से ये हुआ है, ये 600 बच्चों का क्या होगा, या वो 27,000 बच्चे जो पूरे एमपी में दे रहे थे। ये तो बात अभी 11 केंद्रों की हुई है, क्या पता एमपी के अंदर और भी होगा। क्या गवर्नमेंट स्कूल वाले जवाब दे पाएंगे? क्या एनटीए जवाब दे पाएगा? क्या? मैं नेक्स्ट वीडियो में इसी की चर्चा लेके आऊंगा। एनटीए का क्या फैसला आता है, गवर्नमेंट स्कूल वाले क्या देते हैं, इसकी बात करेंगे। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, एनटीए के जवाब के साथ में, एनटीए क्या जवाब देता है बच्चों को। तब तक आप हमारे साथ में बने रहिए, हमारे चैनल के साथ में बने रहिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।